जय श्री राम। न्यूज टाउन चैनल के सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए कि कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा। उनके स्वास्थ्य, आर्थिक जीवन और बच्चों की शिक्षा, प्रेम संबंध, शादीशुदा जिंदगी और पारिवारिक जीवन उनका कैसे रहेगा, उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में जनवरी माह से अप्रैल मास तक का जो समय है वो मिला जुला असर देगा, क्योंकि जनवरी में मंगल षष्टम, शनि सप्तम और बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे, जो कि आपके लिए हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपको हेल्थ के रिलेटेड कोई ना कोई समस्या रहेगी, बल्कि कोई सर्जरी के आसार भी बन रहे हैं। इसलिए अगर आपको शारीरिक कोई समस्या नज़र आती है या लगती है तो आप कृपया डॉक्टर से जल्दी संपर्क करें। 13 अप्रैल को बृहस्पति का आपके नवम भाव में गोचर, जो आपके लिए बड़ा शुभ और मंगलमय होगा। आपकी सेहत के रिलेटेड आपको जो समस्याएं हैं उनमें काफ़ी समाधान होंगे। पर शनि का 29 अप्रैल को जो अष्टम भाव में गोचर है वो भी लंबी आयु तो देता ही है, पर कई बार लंबी बीमारी भी देता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। जून से जुलाई तक का समय भी खाने पीने का कोई खास ध्यान रखें, क्योंकि आपकी किडनी में कोई स्टोन का डर भी है। और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो समय है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। पर शनि आपके अप्रैल से लेकर दिसंबर तक अष्टम में रहेंगे। बीच में जून जुलाई में वक्री होंगे, तो वो 2 घरों का फल देंगे, इसलिए वो मिला जुला असर देंगे। पर देखा जाए तो इस वर्ष जो स्वास्थ्य के रिलेटेड जो आपका कर्क राशि है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखें, बाहर की चीज़ों का परहेज रखें और घर की बनी चीज़ें खाएं। अब बात करते हैं कर्क राशि के आर्थिक जीवन की। तो वर्ष 2022 जो शुरू होगा वो शुरू से ही कारोबार के लिहाज से आर्थिक तौर पर देखें तो कर्क राशि के लिए बड़ा शुभ रहेगा, क्योंकि शनि कर्क राशि के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके डेली वेजेस को बढ़ोतरी करेगा, आपकी रोज की इनकम बढ़ाएगा। और देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को आपके नवम भाव में आकर आपकी किस्मत को जागृत करेंगे और आपकी आय के नए नए साधन बनेंगे। 12 अप्रैल तक राहु भी आपके लाभ घर में गोचर करेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं से लाभ करवाएंगे। आपकी आय के नए नए स्तोत्र बनेंगे। और 12 अप्रैल के बाद राहु आपके दशम भाव में जो कर्म स्थान है वहां पर गोचर करेंगे। तो राहु जब दशम घर में आते हैं तो कई प्रकार के संस्थानों से आपकी इनकम के नए नए सोर्स बनते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, किसी से भी बेईमानी ना करें, अपने जो अच्छे ग्रह हैं उनको खराब ना करें, क्योंकि शनि डेली वेजिस में बैठेंगे और 29 अप्रैल को अष्टम में आएंगे। जब वो अष्टम में आएंगे तो आपके अष्टम भाव से आपके द्वितीय भाव को भी देखेंगे, तो वो कई बार बैंक बैलेंस में कमी देते हैं। इसलिए किसी को पैसे उधार मत दें, कभी फिजूल खर्ची ना करें। और जब कभी भी कारोबार के रिलेटेड कोई काम नया करना है तो अपने घर में सभी से सलाह मशवरा करें। कभी भी किसी साइन करते समय जो कागज पत्र हैं उनको अच्छी तरह पढ़ लें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, कई बार वो आंखों में मिट्टी भी डाल जाता है। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करें और अच्छी तरह देख परख के कोई भी काम करें, अच्छी तरह सोच विचार करके करें। और आगे जून जुलाई के महीने में भी थोड़ा ध्यान रखें। बाकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो समय है वो आपके आर्थिक जीवन के लिए बड़ा शुभ सूचक है। जिनके अपने व्यवसाय हैं या नौकरी है उनके लिए भी नए नए मार्ग स्तोत्र बनेंगे और कोई विदेशों से भी धन आवागमन के स्तोत्र बनेंगे। कर्क राशि के छात्रों के लिए वर्ष 2022 काफी शुभ जाएगा, क्योंकि जनवरी से 12 अप्रैल तक पंचम भाव में उच्च का केतु गोचर करेगा, जो कि पढ़ाई लिखाई में बच्चों को बड़े अच्छे रिजल्ट देगा, बड़े अच्छे फल देगा और पढ़ाई लिखाई में उनका मन भी अच्छी तरह लगाएगा। और 13 अप्रैल के बाद नवम भाव में बृहस्पति का गोचर, जो कि पंचम भाव को नवम दृष्टि देगा,
उसके लिहाज से भी देखें तो पढ़ाई लिखाई के लिए जो ये वर्ष है वो कर्क राशि के छात्रों के लिए बड़ा शुभ और मंगलमय होगा। 29 अप्रैल के बाद जब शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो उनकी दशम दृष्टि पंचम भाव को देखेगी, तो उस समय थोड़ी मानसिक परेशानी रह सकती है। पर जुलाई में जब वो मकर राशि में जाएंगे वापस, तब काफ़ी कुछ समस्याओं का हल होगा। और इसके बाद जून से सितंबर तक का जो समय है वो भी काफ़ी बच्चों के लिए अच्छा जाएगा। बाकी नवंबर दिसंबर तक देखें तो बच्चों के लिए जो उच्च शिक्षा प्रतियोगिताओं में बच्चे हिस्सा लेने चाहते हैं उनके लिए वर्ष 2022 पढ़ाई लिखाई के मामले में बड़ा ही शुभ जाएगा। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की, यानी आपकी लव लाइफ की। तो जनवरी 2022 से अप्रैल तक राहु का लाभ घर में होना और केतु का पंचम भाव में होना आपके प्रेम संबंधों में काफ़ी बढ़ावा करेगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वर्ष 2022 जो है वो आपके प्रेम संबंधों के लिए बड़ा ही शुभ है। आपके जो पार्टनर हैं उनसे आपकी अगर पिछले वर्ष कुछ थोड़ी बहुत मन मुटाव भी होगा तो इस वर्ष के आरंभ में आपका काफ़ी कुछ बैठकर समस्याओं का हल हो जाएगा। और आगे मई जून जुलाई के महीने में भी आपके लिए जो समय है आपके पार्टनर के प्रति काफ़ी शुभ रहेगा। और आपके जो दृष्टिकोण से देखें कि आपने लंबे जीवन के लिए कुछ कामनाएं करी हैं कि जैसे शादी करनी है या हमने सेटल होना है, तो वो आपके लिए इस वर्ष 2022 में सब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। क्योंकि इस वर्ष पंचम भाव को सप्तम भाव को अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, तो जिसके लिहाज से देखें तो आपकी लव लाइफ सारा वर्ष बड़ी ही अच्छी जाएगी। अब बात करें कर्क राशि वालों की शादीशुदा जिंदगी की, तो वर्ष 2022 में अगर हम आरंभ से देखें तो शनि इनके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो देखा जाए तो एक दूसरे के प्रति जीवन साथी में कोई मन मुटाव कला क्लेश रह सकता है, क्योंकि शनि और बुध दोनों सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये आपस में कोई ना कोई कला क्लेश मन मुटाव वाद विवाद कर सकते हैं। तो जब बृहस्पति 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में जाएंगे किस्मत के घर में, तो उस समय कोई ना कोई समस्या का हल निकलेगा। बैठकर आप आपस में किसी ना किसी समस्या का हल करेंगे। और शनि जब 29 अप्रैल को अष्टम घर में जाएंगे तब भी काफ़ी आपके वाद विवादों का मसला हल होगा। और जब मंगल आपके सप्तम और पंचम भाव को देखेंगे तब भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और सितंबर अक्टूबर में भी आपस में कोई ना कोई परेशानी रह सकती है, इसलिए दोनों एक दूसरे के मान सम्मान का खास ध्यान रखें। बाकी नवंबर दिसंबर में देखें तो कहीं घूमने फिरने का योग है, कहीं आप लंबी पहाड़ों की यात्रा पर जा सकते हैं। वहाँ पर जाने से आपको एक तो दोनों को अकेले रहने का मौका मिलेगा और एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, जिससे आप एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और आपकी शादीशुदा जिंदगी में नई उमंगों का प्रभाव होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन की। वर्ष 2022 में आपके लिए पारिवारिक जीवन बड़ा शुभ और मंगलमय रहेगा, पर जनवरी से अप्रैल तक का जो समय है वो काफ़ी शुभ जाएगा। परिवार में इकट्ठे होने का मौका मिलेगा। पर 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, तो शनि 29 अप्रैल को आपके अष्टम में गोचर करेंगे और राहु आपके चतुर्थ और दशम में रहेंगे, जिससे आपके माता पिता की सेहत को कोई परेशानी आ सकती है। इसलिए अगर आपके माता पिता बुजुर्ग हैं तो आप उनके ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाएं, ताकि अगर कोई उनके शारीरिक कोई समस्या होगी तो आपको उसका हल मिल सकेगा। और डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। लेकिन सितंबर के बाद दिसंबर तक का जो समय है वो आपके माता पिता बहन भाइयों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए बड़ा शुभ और मंगलमय है। परिवार में कोई शुभ नियोजन होगा। सूर्य शुक्र बुध की शुभ युति जो बनेगी वो आपके परिवार में खुशियों की लहर लाएगी। तो इसी के साथ बात करते हैं आज के उपाय की। वर्ष 2022 में कर्क राशि के रिलेटेड मैंने जो इनको हल बताए, और अगर उसके रिलेटेड आपको कोई छोटी मोटी समस्या आती है
तो आप ये छोटे छोटे उपाय करें जिससे आपकी समस्याओं का निवारण जरूर होगा। सबसे पहले अपनी माता पिता का रोज आशीर्वाद लें। घर में और भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका रोज आशीर्वाद लें, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। और भगवान शंकर को कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर चढ़ाएं। अपने घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें और सफ़ेद वस्तु का दान करें। और साथ में गौ माता को हो सके तो चोकर भी खिलाएं। ये थे आज के उपाय कर्क राशि वालों के लिए। अगर किसी को किसी प्रकार की और कोई समस्या हो तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के द्वारा वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।